ओके, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बायो में पढ़ेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन, तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। प्लांट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ना है टॉपिक है। देन देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एसेक्सुअल पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड देन कमिंग टू व्हाट, ह्यूमन बीइंग, ओके, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो काफी बड़ा सा टॉपिक है एंड एक एक करके हम लोग सारा कुछ इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, the word reproduction here means that giving birth to their young ones, ठीक है, यही सुनते आए हो बचपन से। बट रिप्रोडक्शन सिर्फ क्या बर्थ देने को ही बोलते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बर्थ नहीं होता है, देयर इज नो बर्थ इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्थ नहीं होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लाइक जैसे देखो बर्डिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन, दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है। सो देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट एंड एक पेरेंट होगा, और इसी से क्या होगा, इसी से जैसे बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो ये फ्यूज इसी यही क्या होगा, टूट के दो में बन जा रहा है, ठीक है। तो इसी से इसी एक ऑर्गेनिज्म से टूट के दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या जन्म हुआ नहीं। सो व्हाट इज दिस वर्ड रिप्रोडक्शन मीन? ये वर्ड जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग किस तरह से बता सकते हैं? So reproduction is the process of formation of new organism, ठीक है, from their young older organism, ठीक है, from their same older organism, okay, so it is a process of formation of new organism of young one। तो अगर हम डेफिनेशन अगर बोले तो ठीक है, डेफिनेशन तुम लोग लिख लो यहाँ पर, रिप्रोडक्शन is the process of formation of young one from the existing organism of their own kind, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इट इज द प्रोसेस टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, ओके। सो व्हाट हैपेंस हियर, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, इस ऊपर वाले डेफिनेशन को लिखो, नीचे वाला अभी मत लिखना, ठीक है, ये लिख पाएंगे, समझो थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाई देयर इज द नीड ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्यों जरूरत क्यों है पॉपुलेशन इंक्रीज करने का? फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, ताकि अपने ऑर्गेनिज्म को आगे से आगे लेके जाए, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाए, फॉर एग्जिस्टेंस, ओके, देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फॉर एग्जिस्टेंस, हमारे अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग कर रहे होते हैं ना। जैसे अगर जिसका तुम लोग देख रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जैसे कम होते जा रहा है, टाइगर्स, लायन, इन सब का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल, ठीक है। तो इंडेंजर्ड, ये सब वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो क्या हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो उनके पॉपुलेशन कम हो गया, माइट भी कुछ सालों के बाद एक्सटिंक्ट में आ जाए, ठीक है, कुछ ईयर्स के बाद अगर उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो, प्रॉपर उसमें रिप्रोडक्शन ना हो, वो प्रॉपरली नहीं ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसका, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं आ पा रहा है, तो
हो सकता है, माइट बी इन फ्यूचर। बस हम लोग क्या होगा, हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे टाइगर्स। वल्चर्स आर नॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कुछ जगह पर एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। इंडिया के कुछ एरिया में जहाँ वल्चर पाया जाता है अभी नहीं है। देखो पहले यहाँ पर क्रो कितना होता था, अभी तुमको रियरली 1-2 क्रो मिलेगा, ठीक है। क्रो, स्पैरोज पहले बहुत ज्यादा दिखता था, अभी बहुत ही रेयर हो गया है। एंड दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन सब का जो कारण है वो हम ही लोग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म दिन ब दिन डिप्राइव्ड होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। नॉट फ्रॉम 5G 4G, इन सब से कुछ नहीं होता है। लुक देयर आर सुनो तो अभी बताते हैं, रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। जो बहुत सारे टावर्स वगैरह लगाया जाता है ना, तो उनके रेडिएशन की वजह से होता है। टावर्स बहुत सारे सैटेलाइट, इन सब के रेडिएशन की वजह से है, नॉट 5G। कहीं पर सुने थे दैट 5G लगाने की वजह से कुछ इंसान भी मर रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू ना। नाउ लिसन, द वर्ड रिप्रोडक्शन, अब समझने वाला बात है रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन में अगर तुम पढ़ोगे जब आगे तो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। वन इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखो हमेशा बताया है, बायो का जब भी कोई वर्ड देखो और उसमें आगे ऐसा अगर ए लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, नॉट सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल नहीं है, ओके, नॉट सेक्सुअल। इतना हल्ला कर करके धीरे धीरे बोलो ना, एक अब तुम भी, हाँ आज ना थोड़ा देर पीए ना, चलो ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं, बोलो जरूर बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक बट नॉट लाउडली। एक देखो इन लोगों को हम बोलते बोलने, लोग बोलता नहीं है ऑनलाइन में कोई। So asexual and sexual, there are two type of reproduction. So what is this word asexual and sexual? अभी देखो तुम लोग को ना हम कुछ बेसिक सा एग्जांपल बताते हैं जिससे कि तुम लोग को समझ में आएगा asexual और sexual क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने क्या दिया, ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखवाया, ठीक है, और हमने बोला कि तुम लोग भी उसको लिखो, तो तुम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसको कॉपी कर डाला। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कॉपीज आता है, ठीक है। हाँ कोई एक बच्चा होगा जो देख के भी गलत लिखता है तो कोई ऐसा एक बच्चा होगा कि जो ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से देखने के बाद भी क्या होगा, वो गलत लिख रहा है। तो दैट इज नॉट एक्सेप्शन केस, वो एक्सेप्शन केस में आ जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस आता है जो कि अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखता है। जैसे अब देखो ये जो मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को अगर ये मार्कर ब्रेक होगा, रेड मार्कर, तो इससे टूट के क्या होगा, 2 रेड मार्कर ही बनेगा, ठीक है, 2 रेड मार्कर ही बनेगा। हाँ अगर गलती से कभी एक टूटा और उसमें क्या हुआ, एक ब्लू और एक रेड आ गया, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन केस बोलेंगे, ठीक है। तो दैट इज एक्सेप्शन केस। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ऑर्गेनिज्म जो रहेगा अपने पेरेंट के जैसा ही दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट के जैसा होगा, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएगा। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही पेरेंट का होता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि अगर मान लो हमने कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखा और तुम लोगों ने कॉपी किया, तो सेम तुम लोग सेम कॉपी करोगे। अब मान लो हमने क्या किया, कुकिंग क्लासेस हमने किसी दिन ले डाला, ठीक है, और उस कुकिंग क्लास में हमने तुम लोगों को चाय बनाने सिखाया, ठीक है। अब हमने चाय बनाने सिखाया तो तुम लोगों ने भी क्या किया, बोले सबको चाय बनाओ, सबने बनाया क्या, चाय, लेकिन सबका चाय का क्या टेस्ट सेम होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। किसी ने ज्यादा दूध दे दिया होगा, किसी ने चीनी दे दिया होगा ज्यादा, किसी ने पानी दे दिया होगा ज्यादा, ठीक है, किसी ने बहुत ही अच्छा बनाया होगा, किसी ने बहुत ही गंदा बनाया होगा, किसी ने बिल्कुल ही कड़क बनाया होगा, तो अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, ह्यूमन बींग से आएगा ह्यूमन बींग ही, पर वो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों चाय तुम्हारा अलग क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर 3-4 इंग्रेडिएंट्स दिए ना,
अब वही हम बोलते सिर्फ पानी बॉईल करो, तो सबका पॉइंट पानी बॉईल तो एक ही जैसा होता है, तो वहां पर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स होता है। तो उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो पेरेंट होता है, ठीक है, जो पेरेंट होगा, मेल और फीमेल पेरेंट होगा, तो वो क्या करते हैं, अपना ब्लूप्रिंट, अपना बॉडी का ब्लूप्रिंट पास करता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, तो बॉडी का ब्लूप्रिंट क्या हुआ यहाँ पर, बॉडी का ब्लूप्रिंट मतलब हमारे बॉडी का जीन्स। ठीक है, और जीन्स कैरी क्या करता है, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो कैसे बना ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी से सिर्फ एक सेल गया, फीमेल के बॉडी मतलब अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ इसके बॉडी से एक सेल और इसके बॉडी से एक सेल। ठीक है, इसके बॉडी से एक स्पर्म और इसके बॉडी से एक ओवम। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसी से क्या बन रहा है, एक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, चलो जाइगोट बना। ठीक है, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, देन फीटस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जब न्यूली बॉर्न बेबी को हम लोग बोलते हैं न्यूनेट, तो ये न्यूनेट में आया। ठीक है, तो ये न्यूनेट में आया, तो ये समझ लो रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को बोल रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो आया, न्यूनेट आया, न्यूली बॉर्न बेबी, ये क्या होगा, अपने पेरेंट से बिल्कुल क्या होगा, अलग दिखता होगा। ठीक है, अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखता होगा। तुम लोग खुद देख लो ना, दैट डू यू रिजेंबल एग्जैक्टली लाइक योर मदर और फादर, नो, हम लोग बिल्कुल भी अपने मदर और फादर के जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते। हाँ, हमारे बॉडी का कुछ पार्ट, किसी का नाक माँ के जैसा मिल सकता है, किसी का हाथ पापा के जैसा मिल सकता है, किसी का बाल स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, मम्मी का स्ट्रेट हेयर है तो बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया, किसी का हेयर कर्ली हेयर है, पापा का भी कर्ली हेयर है तो मिल सकता है। आंख में तुम लोग को बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगा, ब्लैक आईज कभी ब्राउन आईज। ठीक है, ब्राउन आईज रहेगा माँ का, पापा का, किसी का ब्राउन आईज रहेगा, तो माइट भी कोई चाइल्ड में ब्राउन आईज हो सकता है। तो ये सारी कुछ सिमिलरिटी तुमको देखने को मिलता है। देखते कोई बच्चा जन्म लेता है नहीं बोलते हैं अरे देखो कितना लंबा लंबा हाथ है, बिल्कुल अपने पापा के जैसे गया है, बाल एकदम घुंघरेला है, माँ के जैसा है, नाक छोटा सा है, आंख बड़ा बड़ा है, और उसको हम लोग रिजेंबल करते हैं या नहीं, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग रिजेंबल कर करके बोलते हैं, भले वो ना लग रहा हो, ठीक है, फिर भी हम लोग रिजेंबल करते हैं। हाँ, कोई दादा दादी का भी बोलता है, क्योंकि नाना नानी दादा दादी मामा सब में जाता है, क्योंकि देखो जीन्स हमारा जो ट्रांसफर होता है वो हमारे, ठीक है, दोनों फैमिली से आता है ना। जब देखो ये मदर है, तो मदर का जो फादर होगा और इसके जो मदर फादर होंगे इससे जीन्स आया होगा। अब इसमें जो होगा, ठीक है, इसके मदर और फादर किससे जीन्स आया होगा, तो इसके बॉडी में जो जीन्स होगा वो इसके माँ बाप के जैसा होगा, और जो इन दोनों का जो दूसरा संतान होगा, औलाद होगा, ठीक है, उनमें भी होगा। जैसे मान लो इसका भाई है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, अबे इनके कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका देखो, इसका मान लो कोई भाई या बहन होगा, ठीक है, ब्रदर वगैरह, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइट भी कुछ चीजें सिमिलर होगा, इस ऑर्गेनिज्म का इससे भी सिमिलरिटीज आएगा, कुछ चीजें इससे सिमिलरिटीज आ सकता है, कुछ इससे सिमिलरिटीज आ सकता है, दादा नाना नानी चाचा मामा इन सब से भी सिमिलरिटीज आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो जीन्स गया है वही सेम एंसेस्टर की वजह से गया है। ठीक है, हम लोगों में बोला जाता है कि बंदर का बहुत सारे गुण है, ठीक है, व्हाई, बिकॉज आवर एंसेस्टर्स वेयर मंकी, ठीक है, या एप्स मंकी, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम देम, हम लोग जो हुए हैं उनसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी का कुछ जो कैरेक्टर्स है, कुछ फीचर्स है, बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। ठीक है, तो chimpanzee is not our ancestor.
वहां पर वही लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग एंड चिंपैंजी बोथ हैव इवॉल्व्ड इक्वली बट वन गोज टू चिंपैंजी एंड वन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर देखो ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी दोनों का एंसिस्टर सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, एक ह्यूमन बीइंग की तरफ इवॉल्व हो गया, एक चिंपैंजी की तरफ इवॉल्व हो गया। या किस बोल रहे थे, बोलो। ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे आज हम लोग वर्क में रह रहे हैं तो ऐसा कंडीशन मिला आज तो कि बस मंकी हुआ हुआ, अगर कोई ऐसा वर्क प्लेनेट होगा जहाँ पे मतलब स्नेक को बढ़ने के लिए अगर ये मिला होगा अच्छा एनवायरनमेंट, तो स्नेक का प्रजाति हुआ तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। लुक, प्लेनेट अगर वहां पर लाइफ पॉसिबल होगा तो रह सकता है, ठीक है, बट वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। अर्थ में ही तुम बोल लो ना, अर्थ के ही रीजन में, अर्थ इज अ वेरी बिग थिंग। अर्थ पे अभी अर्थ को पूरे तरह से खोजा नहीं गया है, अभी तक अर्थ को कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन ये सब पूरे तरह से रिसर्च नहीं हुआ है। तो आवाज आ रही है सबको? सर चलें, तो हम बता रहे थे, इवोल्यूशन बता रहे थे। ठीक है, दैट हम लोग इवोल्यूशन जो हुआ है हम लोग का एंसिस्टर सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द टॉपिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, टॉपिक देंगे रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन के बाद टॉपिक दो टर्म्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो सब पीछे कौन बोलता है बैठने, आगे आगे बैठो। ओके, राइट हियर टर्म्स related to reproduction. So these are the terms that we will be using in this chapter repeatedly. हम लोग अलग अलग जगह पे इस टर्म्स को यूज करेंगे और तुमको इन टर्म्स का मतलब आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं, जो बाद में पूछोगे सर ये क्या लिखवा है सर, ठीक है ये क्या है, so you should not ask this. Okay, so the first term is gamete. Gamete. Okay, so what is this gamete? This gametes are the sexual cells. Okay, sex cells हम लोग जिसको बोलते हैं, gametes are the sex cells like sperm and ovum. Okay, reproductive cells हम लोग जिसको बोल सकते हैं. So the reproductive cells of an organism is called gamete. Reproductive cells of an organism is called gamete. GA होगा, ठीक है, GE नहीं होता है, gamete. Then male reproductive gamete क्या होता है? Male reproductive gamete is sperm and female reproductive gamete is ovum. Okay, so the first term is gamete and second term is gonad. ठीक है, so what is this gonad? Gonad is the reproductive organ of an organism. Okay, yeah, the reproductive organ of an organism. So male gonad क्या होगा? टेस्टिस. And
फीमेल गोनेड, ओवेरी। Okay, now moving toward next term, and the very next term is after gametes and gonads. And then next term is fertilization. The fusion of male and female sex gametes is called fertilization. And the fourth term after fertilization is zygote. Okay, so zygote is the diploid cell. कॉपी में लिखेंगे ये सब सारा, ठीक है? सब कोई ऑनलाइन वाले बच्चे भी। The diploid cell obtained after the fertilization of हैप्लॉइड गैमेट। अच्छा, ये डिप्लॉइड एंड द वर्ड हैप्लॉइड क्या होता है तुम लोग को पता है ना? नहीं पता है तो हम थोड़ा सा देखो ब्रीफ में यहाँ पर बता रहे, बाद में इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है? हैप्लॉइड मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? So the cells having half number of chromosome is called haploid. Okay. So haploid are cells with half set of chromosome. तो हमारे बॉडी में टोटल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है, या फिर बोल सकते हैं 23 पेयर होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आधा सेट ही रहता है, और आधा सेट क्रोमोसोम किस में रहता है? ओनली इन स्पर्म एंड ओवम। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेडिक सेल्स। हमारे बॉडी का रिप्रोडक्टिव सेल्स को एक और सेल बोला जाता है, दैट इज गोनेडिक सेल्स, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? गोनेड से आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोनेडिक सेल्स, ठीक है? बाकी बॉडी के सारे सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। सारे सेल्स को अदर देन गोनेडिक सेल्स, ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर सोमैटिक। ओके, यहां पर एक वर्ड अगर तुम लोग चाहो तो नोट में लिख सकते हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड गोनेडिक सेल्स। ओके, तो हैप्लॉइड बता दिया। अब देखो डिप्लॉइड क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा? सिर्फ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। एंड डिप्लॉइड मतलब सेल्स with full set of chromosome। तो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। ओके, 46 फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करता है तो स्पर्म का 23 सेल क्रोमोसोम एंड ओवम का 23 क्रोमोसोम दोनों मिलके क्या बनाता है? एक डिप्लॉइड सेल बनाता है। एक सिंगल सेल ही बनता है। जाइगोट इज ए सिंगल सेल, जाइगोट इज नॉट टू सेल्स, जाइगोट इज ए सिंगल सेल। ओके, और ये बना किससे? दो सेल के कॉम्बिनेशन से, दो हैप्लॉइड सेल के कॉम्बिनेशन से एक डिप्लॉइड सेल बना है, ठीक है? कोई भी एनिमल में जो उसका जीवन होगा, मतलब हम लोग के गैमेट था, गैमेट, तो हम लोग के जो गैमेट होता है ना, मतलब किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का, वो एनिमल का रहता है,
बिल्कुल होता है, वही नाम मतलब हाँ वही नाम से बोलते हैं हम लोग उसके भी गैमेट्स को। अब उसके गैमेट का नाम अलग थोड़ी रख देंगे। आपको लगा होता है गोनेटिक या गोनेटिक गोनेडिक, GONADIC। नाउ द फिफ्थ टर्म इज, देखो जायगोट के बाद इम्ब्रियो। ओके, एक पॉइंट अगर लिख सकते हो, जायगोट इज सिंगल सेल। ओके, जायगोट इज सिंगल सेल, ये भी ये चलो लिख तो दिए, डिप्लॉयड सेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिफ्थ नंबर लिख लो, इम्ब्रियो। जायगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड to form a cluster of cells called embryo और embryo, ठीक है, दिस इज embryo। अब देखो embryo से फिर क्या बनता है, fetus। ओके, आफ्टर embryo विल बी सीइंग fetus। बाद में फिर पूछना मत हैप्लॉइड क्या होता है अगर नहीं लिखोगे तो। So next is fetus. So the developing child, the developing individual inside the body of is called fetus. Okay, the developing child inside the body of mother is called fetus. ठीक है, so this is now fetus. Now we will be saying some more things. कौन सा, हाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम, CHROMOSOME होता है। एच छूट गया होगा, लिख लो ना। अच्छा तो लिख लो जो भी लिखे, सही आता है ना तुमको। हैप्लॉइड सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, आई थिंक गोनैड हो गया होगा। Okay, now moving towards next is neonate. So what is neonate? The newly born child, the newly born baby is called neonate. चाहे वो बेबी इंसान का हो, चाहे वो बेबी जानवर का हो, चाहे वो प्लांट का छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, सबको हम लोग न्यूनेट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट के छोटे को हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट। ठीक है, नहीं नहीं, प्लांट जब सीड से छोटा सा प्लांट आता है दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट। ओके, सो दैट वन यू कैन आल्सो से न्यूनेट। सो न्यूनेट newly born child is called neonate. Then the next word is gestation. Okay, or gestation period, the time period
required for the development of fetus inside the body of female is called gestation period. तो कितना टाइम पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन में 9 मंथ। ठीक है, एलिफेंट्स में अप्रोक्स 20 मंथ। ठीक है, एंड काउ एंड those are having approx I think 11 to 14 months. Take cow, buffaloes, gestation, and the next word is yes. कुछ कोई पूछ रहे हो ना, सुनाई नहीं दे रहा, फिर से एक बार पूछो सर। क्या बोल रहे हो शांतनु? फिर से एक बार बोलो। शांतनु पूछ रहे हो? अच्छा साकेत, आवाज नहीं आ रहा है। कौन पूछ रहा है? कुछ मैसेज कर दो ना, कौन सा पूछ रहे हो, हम बता देंगे। आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली तुम्हारा। मेरा आवाज अच्छे से जा रहा है रिधिमा? हमको नहीं आ रहा है लेकिन तुम लोग का आवाज अच्छे से। तो रिधिमा भी बोली तो कट कट के आया। So gestation and the next is parturition. So the outcome of so when a newly born child comes out, that time is called parturition. Okay, that phase is called parturition. So next is और कोई टर्म्स छूट गया है? बुक में टर्म्स ही नहीं लिखता है, क्या बुक पलटा के देखते? ओके राइट, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी लिखो तो टर्म्स में। The mode of reproduction in which single parent is involved without the involvement of okay then
in which two parents are involved with the involvement of gametes. Okay, so these are the few terms related to this chapter, and बाकी बात जो ये जनरल कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग को जानना चाहिए, और बाकी ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आज हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस यही सब, ठीक है।